बिहार के नवादा का वारसलीगंज इलाका। नारो मुरार गांव के इस घर में भीड़ जुटने लगी है, मगर क्यों? अंदर जाएंगे तो मां के आंसू बिना कुछ कहे सब बता देंगे। पिता की बेबसी सारा दुख बयां कर देगी। कुछ बोलने को होते हैं लेकिन कह नहीं पाते। कच्चे मकान पर दुखों का पहाड़ टूटा है। मातम चीख पुकार इसलिए है क्योंकि जवान बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर रजौरी में। छोटका बेटवा पर 12:30 बजे रात के फोन अलो तो पूछल को कौन है चंदन के, तो पूछल का कि जमा चंदन के छोटा भाई है, छोटा भाई है। तो बढ़िया से समझलका बुझलखिन तो ओकर बाद कहलखिन कि ये चंदन तोरा भाई शहीद हो गया। 26 साल के चंदन कुमार 2017 में सेना में भर्ती हुए। 2.5 साल से जम्मू में पोस्टिंग थी। 86 इन्फेंट्री बटालियन में राइफलमैन थे और उस टीम का हिस्सा भी जो सर्च ऑपरेशन के लिए सूरनकोट रोड पर अपने साथियों के साथ मौजूद थी। परिवार से कहकर आए थे, चिंता मत करना, इस बार जब लौटूंगा तो टीन की छत नहीं पक्का लेंटर होगा, सब कुछ परमानेंट। लेकिन वादा निभा पाते इससे पहले देश के लिए बलिदान दे दिया। वो यही कर रहे थे कि अब जी अब घर की तो स्थिति देख ही रहे हैं। अगली बार आए उसके बाद गए कि बोले कि अबरी आएंगे तो घर उठ बनाएंगे। मम्मी से पिताजी से हर समय बर्ताव करता था, मामा हम सेना में जाएंगे, हम देश के लिए कुछ करेंगे। और शुरू से उनको बचपन में था उस लायक मेरे पिताजी मेहनत करके उनको बनाए, सेना में भी गए। एक उम्मीद हम लोग का जगह चलो मेरे भाई सेना में है तो हम लोग का भी सहारा बनेगा, लेकिन वो सर सहारा तो अब बेसहारा बनकर चला गया। चंदन कुमार के अलावा पुंछ रजौरी सेक्टर में नाइक वीरेंद्र सिंह, नाइक ड्राइवर करण कुमार, राइफलमैन संदीप कुमार शहीद हो गए। अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। एनआईए की टीम भी मौके पर है, लेकिन गुरुवार को यहाँ हुआ क्या था? बीती रात जहां पर आतंकी छिपे थे यही वो जंगल का इलाका है और इन्हीं जंगलों के इलाके के बीच आपको थोड़ी सी एक सड़क दिखाई देती होगी और यही वो सड़क है जहां पर ये हमला जो है आतंकियों ने किया है और लगातार इसी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस जंगल का नाम है स्वानी खोला एरिया। स्वानी खोला एरिया में ये इतना घना जंगल है, आप देख सकते हैं कंटीलेदार यहाँ झाड़ियाँ होती हैं। और यहाँ आज से तकरीबन कुछ अर्सा पहले यहाँ एक मजिस्ट्रेट को भी दिन को 11 बजे गाड़ी में से उतार के मारा गया था। वही ये एरिया और ये इतना घना जंगल है, घने जंगल में जाना बहुत ही मुश्किल है। ये रोड जो है ये मुगल रोड है, यहाँ से कश्मीर को भी ये रोड टच करती है। तो यहाँ कल शाम को तकरीबन 4 और 4:30 बजे के बीच में अंधाधुंध फायरिंग होती है, जिसमें हमारे सेना के कुछ जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। हमला आर्मी के ट्रक और जीप पर हुआ, रीइंफोर्समेंट पार्टी पर हुआ। यानी एक तरफ आतंकवादियों और सुरक्षा बलों का एनकाउंटर तो दूसरी तरफ आतंकियों के मददगार भी थे। तो क्या घात लगाकर गोलियां चलाई या फिर रूट की पहले रैकी की हुई थी? क्या 2 आतंकी थे या फिर 2-3 आतंकियों के छोटे छोटे ग्रुप्स? हमारे जवानों ने कैसे रिटेलिएट किया? क्या हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हुआ? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या यह पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक है? क्या सेना पर सीधा हमला पाकिस्तान के ट्रेंड बैट कमांडोज ने किया? क्योंकि सोर्सेज के मुताबिक पैटर्न उसी तरह का दिखता है। ये घात लगा के एक मोड़ के ऊपर एम्बुश किया गया है उन 2 गाड़ियों के ऊपर जिनके माध्यम से आप रीइंफोर्समेंट्स भेज रहे थे एनकाउंटर के लिए। और उसके बाद में कहा गया कि उन्होंने हथियार भी लूटे हैं और हमारे दोस्त सैनिकों की बॉडीज़ को भी म्यूटिलेट किया है। इस माफी की कार्रवाई केवल और केवल जो है ट्रेन ट्रेस कर सकते हैं। इनको पाकिस्तान की आर्मी और ISI का हर प्रकार से सपोर्ट था। अंदेशा इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की ISI ने रिटायर्ड फौजियों को आतंकी बनाना शुरू किया था। कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे
जहां तक यहाँ पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं। चाहे आतंकी हो या फिर दहशतगर्द के तौर पर पाकिस्तान के सैनिक, आज नहीं तो कल ये मारे जाएंगे। लेकिन सवाल है, बार बार इसी जोन में आतंकी वारदातें क्यों हो रही हैं? क्या ये आतंकियों का सेफ जोन है? पुंछ के सुरनकोट इलाके में 19 और 20 दिसंबर की दरमियानी रात को एक पुलिस कैंप में ब्लास्ट हुआ था। 17 नवंबर को राजौरी और कुलगांव में 2 अलग अलग एनकाउंटर में 6 आतंकवादी मारे गए थे। 13 सितंबर को राजौरी और अनंतनाग में आतंकियों के साथ 2 मुठभेड़ में 3 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए थे। 2 आतंकी भी ढेर किए गए थे। शहीद अफसरों में सेना के एक कर्नल, एक मेजर और पुलिस के एक डीएसपी शामिल थे। पैटर्न देखा आपने? आतंकवादी एक साथ जम्मू और कश्मीर दोनों जगह 2 वारदातें करते हैं ताकि सुरक्षा बलों का ध्यान डाइवर्ट किया जा सके और उन्हें न्यूट्रलाइज करने में फिर 1 या 2 दिन तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाना पड़ता है। तो क्या हमारी आर्मी को ऑपरेशन का तरीका अब बदलना पड़ेगा? वैसे इस रीजन में इसी साल 27 आतंकी मारे जा चुके हैं। पीओके के अंदर 6-7 जगह बनी हुई है जहां से वो अपने लॉन्च पैड बने हुए हैं, वहां से वो लॉन्च कर रहे हैं टेररिस्ट को। तो टेररिस्ट को लॉन्च कर रहे हैं, वो अंदर आ रहे हैं, अंदर स्लीपर सेल्स बैठे हैं, वो उनको पूरा का पूरा हेल्प करते हैं। ये बिना हेल्प के थोड़ी काम होता है और ये एकदम से आके थोड़ी काम शुरू कर दिया। ये इसकी बड़ी प्लानिंग हुई है, तभी ऐसा इसको अंजाम दिया गया है। कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे और ऑपरेशन ऑल आउट के बाद आतंकी बौखलाए हुए हैं। फंडिंग की सप्लाई लाइन हो या फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स का गठजोड़, आर्मी ने काफी कुछ खत्म कर दिया है। लेकिन कुछ इलाके हैं जो अब भी इनके लिए हाइडआउट का काम करते हैं। कुछ आतंकियों को, विदेशी आतंकियों की घुसपैठ कराई गई है जो ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं और लगातार यहां पर सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। और इस बीच ये भी खबर है कि चुनाव से पहले पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में इस तरह के हमले कराकर कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। वैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सीमा पर अब भी 250 से 300 आतंकी हैं, बर्फ के दौरान घुसपैठ करने की ताक में हैं।